कक्षा 9 की जो प्रश्नावली आपकी 11.2 है, उसका आपका ये जो प्रश्न है लास्ट वाला 9वां क्वेश्चन, इसमें आपको एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए, देखो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि एक हमारे पास एक राइट एंगल वाली, ठीक है कि नहीं, आपके क्या है, एक हमारे पास बेलन है। बेलन मतलब सिलेंडर उसको हम बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। खोखला आपका सिलेंडर था, या नीचे से बंद है ऊपर से खुला हो, जैसे पाइप होता है एक आकार का, या जो ऐसे जैसे आपकी बाल्टी होती है, ठीक है कि नहीं, वो आपके बेलन के ही आकार की होती है, यानी सिलेंडर के आकार की होती है। तो वो जो आपका सिलेंडर है वो एक गोले को, ये जो गोला है आपका, ये जो आपको गोला यहाँ दिख रहा है, इसको चारों ओर से घेरे हुए, ठीक है कि नहीं। चलो पूरी तरीके से इसने ढक रखा है। तो इसमें आपको कुछ चीज़ों के बारे में इसमें समझाना है। अब देखो सुनो, इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हमें पता ही नहीं है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखो क्या इसमें बोला गया। उन्होंने कहा पहले वाले बिंदु में आपको फर्स्ट वाले पॉइंट में बताना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्योंकि देखो उन्होंने ये कहा है कि जो बेलन त्रिज्या r वाले, यानी जो आपका ये जो गोला है, यानी ये जो आपका स्फीयर है, उसकी त्रिज्या उन्होंने दे दी है आपको r। तो हम क्या करेंगे कि गोले की जो त्रिज्या है वो हमें बता रखी है कि r है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्योंकि 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या में r दे रखी थी तो r का ही हमने स्क्वायर कर दिया। चलो उसके बाद उन्होंने कहा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ना सर बेलन के बारे में कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि जैसे ये आपका बेलन है तो इसकी हमें ऊंचाई मालूम होनी चाहिए और इसकी हमें त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। अब इसमें बच्चों अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जितनी ऊंचाई आपके इस बेलन यानी सिलेंडर की है, उतनी ही ऊंचाई आपके इस आपकी ये जो दिखाई दे रहा है आपको जो गोला है यानी जो स्फीयर है उसकी। अब मुझे एक बात बताओ, देखो मैं यहाँ पर आपको इस चित्र को थोड़ा सा यहाँ पर समझा के बताता हूँ। देखिए जैसे ये आपका बेलन है, ठीक है, यहाँ पर आपकी बॉल रखी हुई थी। अब यहाँ पर जो बॉल है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर इसके अंदर कोई बॉल है, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी दूरी ये होगी आपके इस गोले की, इस गोले की जितनी ये दूरी होगी उतनी ही उसकी ये ऊंचाई होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ये गोला होता है उसकी इस वाली ऊंचाई को आप क्या कहते हैं, इसका व्यास बोलते हैं आप, यानी डायामीटर बोलते हैं आप। यानी कि अगर हम इस गोले का यानी इस स्फीयर का अगर हम व्यास निकाल दें तो इस बेलन की जो ऊंचाई है, ये वाली जो ऊंचाई है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। कहना सर ऊंचाई निकालनी ही क्यों है, वो इसलिए निकालनी है बच्चों क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो होता है 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई आर एच होता है। इसमें देखो एच की आवश्यकता है या नहीं है। तो हमने क्या किया है कि जो बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या देखो, सबसे पहले बेलन की त्रिज्या हम बताते हैं। देखो बेलन की त्रिज्या, ये वाला जो बेलन था, ये जो बेलन है आपका, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जितनी त्रिज्या इस बॉल की होगी, ये जो आपका जो गोला यानी स्फीयर जो रखा हुआ है, क्योंकि वो पूरी तरीके से फिट है इसके साथ, और जब पूरी तरीके से फिट है तो जितनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी होगी यहाँ पर, उतनी ही त्रिज्या आपकी इस बेलन की भी होने वाली है। तो गोले यानी स्फीयर और जो आपका बेलन यानी सिलेंडर है, उन दोनों की दोनों जो त्रिज्याएं हैं, रेडियस जो हैं, वो सेम टू सेम है, ठीक है कि नहीं। इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया है कि बेलन की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर बिल्कुल गोले की त्रिज्या r के बराबर ही हमने यहाँ पर लिख दी है। और इसकी ऊंचाई क्या होगी, h। उसको कैसे निकालेंगे, अभी हमने समझाया कि जस्ट आपको इसकी ये जो त्रिज्या है बच्चों, इसकी ये जो त्रिज्या है यानी ये आपको व्यास निकाल देना है, ये पूरी की पूरी दूरी निकाल देनी है जो कि इसके व्यास के बराबर होगी। तो हमें क्या कर देना है, उसकी त्रिज्या का डबल कर देना है, त्रिज्या में 2 से गुणा कर देना है। तो 2 से गुणा करोगे, त्रिज्या r थी, 2 से गुणा करोगे तो 2r हो जाएगी, यानी इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 2r। अब हम क्या कर सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिखेंगे, 2 पाई आर एच, 2 की जगह बच्चों 2 लिखेंगे, पाई की जगह पर पाई लिखेंगे, r की जगह पर r लिखेंगे, और h अभी हमने यहाँ पर निकाला है 2r, वो हम 2r लिख देंगे। 2 का गुणा बच्चों 2 में होगा 4 आएगा, पाई की जगह पाई, और r का गुणा होने पर आपका r स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। क्या ना सर ने पाई को क्यों नहीं हटाया, अभी हम आपको आगे बताएंगे। क्योंकि उन्होंने बोला है कि 1 और 2, ये जो पहले और दूसरे यानी गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था,
यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आपका सिलेंडर, उन दोनों का आपके क्षेत्रफल जो आपने अभी अभी निकाले हैं बच्चों, ये जो निकाला था यहाँ और ये जो अभी अभी निकाला आपने यहाँ, इन दोनों का आपको अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को ऊपर लिखेंगे और बटे में यानी अपॉन में लिख देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसकी वैल्यू बच्चों हमें यहाँ पता थी 4πr², तो इसकी जगह पर हमने 4πr² लिखा, बटे की जगह बच्चों बटे लगाया, और बेलन का जो ये जो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसको हमने यहाँ निकाला था, उसको नीचे लिखा। यहाँ देखिए बच्चों, आप सेम टू सेम चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, सेम टू सेम। तो दोनों को काट दोगे, ऊपर भी एक बचेगा नीचे भी एक बचेगा, तो इनका अनुपात हो जाएगा 1:1। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये जो 9वां क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, वो भी आपका सॉल्व हो गया। ये वाली एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है।